बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपके खिदमत में अपना तजिया लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से। इससे पहले मार्केट इंडेक्स के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर शेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो भाइयों, कल के मार्केट मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट के स्टेबल होने का वेट करना चाहिए कि मार्केट किस रुख पर जाती है और कहाँ पर ठहरती है, क्योंकि पिछले दिनों मार्केट बहुत ज़्यादा जिगजैग रही है। अपर लेवल ना इतना हाई सेशन दिखाया है ना इतना लो सेशन दिखाया है। तो जिगजैग मार्केट के लिए आपको एक मुकम्मल वीलॉग भी दिया है और तरीक़ेकार बताया है, क्योंकि तरीक़ेकार इसका यही है ना बेसिकली कि ज़्यादातर बायर्स को यही वो बात ज़्यादा खा रही होती है कि आप लोग माल लेते हो और वो नीचे आ जाता है। तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि जिगजैग मार्केट में आप लोग हाई पे माल ले लेते हो, फिर मार्केट वहाँ से नीचे रहती है, जब आप माल छोड़ते हो वहाँ से फिर ऊपर चली जाती है। तो बहुत ये सारा गेम टाइमिंग का है। ऐसी मार्केट में मौके पे फैसला करना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आपने बिलफर्स अगर हाई पे माल ले लिया और आपको लग रहा है मार्केट जा रही है वापस नीचे की तरफ, तो उसी वक्त लॉस बुक कर लिया जाए ताकि आपको नीचे माल मिले और आप रिकवरी भी कर सको। पता लगा हाँ ऊपर लेवल की बाइंग पड़ी है, मार्केट नीचे जाके फिर उस लेवल पे आई, वहाँ से बढ़ी नहीं, ना आपको प्रॉफिट हो ना लॉस हुआ, आप टेंशन में बैठे हुए हो खाली। तो फ़ौरन लॉस बुक कर ले, फिर डिप का वेट करें। अव्वल बात, सबसे पहले मार्केट स्टार्ट हो तो देखिए मार्केट किस रुख पे जाती है। अगर मार्केट डाउन जा रही है तो फ़ौरन पोजीशन छोड़ें और वेट करें कहाँ जाकर रुकती है। जहाँ पर रुक के रिकवर होना शुरू हो वहाँ पे बाइंग डाल दें अपनी, तो रिकवरी में प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी। अगर 10-20 पैसे का लॉस भी बांधा तो वो भी रिकवर हो जाता है। और डायरेक्टली अपर लेवल पे जा रही है तो फ्रेश बायर को अगर मौका मिलता है तो बाइंग करें, ज़रूरी नहीं है कूदना है। अगर देख रहा है कि ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर खुली है तो फिर वो वेट करे डिप पे आने का, अगर रेट्स निकल गए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि हर ट्रेडर अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा होता है, माइंड बनाया होता है, सुबह कुछ सोच के मार्केट में बैठता है वो। तो अगर रेट निकल गया तो ज़बरदस्ती ना कूदे उसके अंदर, फिर डिप का वेट करें। और अगर माल लिया और अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग 30-40 पैसे की भी हो गई और मार्केट वापसी करना शुरू होती तो वो फ़ौरन से प्रॉफिट टेकिंग कर ले, फिर वो फिर डिप का वेट करे। और जो पोजीशन वाले हैं उनके लिए ये है कि अगर मार्केट खुलते समय अपर लेवल पे जा रही है तो जहाँ पर वो शेयर हाई दिखा दे वहाँ पे माल ड्रॉप कर दें, फिर डिप का वेट करें पीछे होके। फिर देखें आपने अगर नफ़ा भी कमा लिया ना, फिर ज़रूरी नहीं है कूदना है आपने, फिर आप वेट करें, क्योंकि ज़िगज़ैग मार्केट है। ज़रूरी नहीं है कि फिर वो 400 पॉइंट दिखाए, उससे 100-150 पॉइंट करने के बाद 80 पॉइंट माइनस दिखा देती है। बाज़ होगा 80-100 पॉइंट माइनस दिखा के 300 पॉइंट माइनस दिखा देती होती है। और इन इन दिनों 300 पॉइंट माइनस के बाद 200-250 पॉइंट प्लस लेके भी यही है मार्केट, क्योंकि ज़िगज़ैग सेशन के अंदर ये होता है। और असल में बायर को सबसे ज़्यादा शिकायत भी इस बात की होती है कि यार मैंने माल लिया नीचे लग गया, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे खेल रही है, एक जगह पे ठहर नहीं रही होती है कि एक तो है ना ये अपर लेवल पे ऊपर की तरफ जा रही है, डायरेक्ट नीचे की तरफ जा रही है। तो फिर वो टाइमिंग का गेम है कि अपने टाइम को मेंटेन करें मार्केट के साथ अपनी केमिस्ट्री को मैच करें वो, कि मार्केट किस वक्त इतना ऊपर जा रही है और कहाँ से वापसी करके कितना डिप लेके वहाँ से रिकवरी देती है। तो उसका तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि जहाँ पर आपको लगे कि यार अब ये वापसी करना शुरू हो गया, 10-20 पैसे नीचे आया, तो फिर वहाँ अपना माल दे दें अपने इसके हाई के बाद, फिर वेट करें डिप का। फिर देखें डिप हो गया, अपना लो लगा चुका है और इसके बाद वहाँ से 20 पैसे रिकवर हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, आपने भी थोड़ी सी बाइंग डाल दी, तो वहाँ से अगर 40-50 पैसे की रिकवरी आपको और मिल जाती है। तो अगर आपने ऊपर 10-20 पैसे का लॉस बांध के माल छोड़ा भी होगा तो भी वो रिकवर हो जाएगा, उल्टा आप अर्निंग भी कर लेंगे। तो ये बेस्ट तरीका है ज़िगज़ैग मार्केट में पैसे कमाने का, क्योंकि जिन्होंने पैसे कमाने हैं ना और रोज़ मार्केट में बैठना है तो उनको तो अर्निंग ज़रूरी है, खाली कोई टाइम वेस्ट करने नहीं आता मार्केट के अंदर। हर आदमी को अर्निंग चाहिए होती है और मैं आपको इस मार्केट में अर्निंग करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ताकि ज़िगज़ैग मार्केट में भी आप लोग पैसे कमा के जाएं घर में। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए अब कल की मार्केट में आप शेयर्स के हवाले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फूड सेक्टर ले लेते हैं भाइयों। तो फूड सेक्टर के अंदर यूनिटी फूड कल की मार्केट में मुझे अच्छा नज़र आता है भाई, यूनिटी फूड की परफॉर्मेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी 45 से 46 के लेवल पे खेल रहा है, 44, 45, 46 इस लेवल पे काफ़ी दिनों से स्लो स्लो चल रहा है। मिड हीट के बाद ये 32-33 के लेवल पर डायरेक्ट 45 और 46 के लेवल पे आ गया था। एक अच्छा प्लस सेशन दिखाया था इसने और उसके बाद ये इसी मूवमेंट में खेल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से अब ये 50 का लेवल प्लस करना चाहिए, बल्कि मज़ीद अच्छा नज़र आता है। और जो मैंने आपको अपने स्टार्टिंग के वीलॉग्स में अब एक बात कही थी, जब ये यूनिटी 13 और 14 रुपये का था, उस टाइम पे मैंने आप लोगों से कहा था कि भाइयों
ये मुझे यहाँ से यूनिटी, पहले आपको मैंने 42 का भाव दिया था, वो लगा लिया इसने। इसके बाद मैंने आपको कहा था ये 60 रुपये तक का भी हो सकता है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब ये जल्दी से 60 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 42 का लेवल दिखा चुका और काफ़ी इस लेवल पे खिला चुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से ये एक अच्छा लेवल पकड़ सकता है। और यूनिटी फूड कल की मार्केट ने मुझे 1.5 से 2 रुपये की परफॉर्मेंस बनाता हुआ दिखता है। कम से कम भी रुपये सवा रुपये के अंदर मूवमेंट देगा, और कम से कम आपको जो फ्रेश बायर है यानी जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो कम से कम 80-90 पैसे का गोला बना सकता है इसके अंदर। बात कर लेते हैं एफएफएल की। तो भाइयों एफएफएल ने अपना हाई दिखाया है, इसके बाद वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हुई है, इससे दोबारा से ये ऑलमोस्ट 20.5 के लेवल पे आ गया हुआ है। लेकिन ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 3-4 रुपये और मज़ीद प्लस सेशन दिखा सकता है। और इसके तरीका ये, अगर ये बिल्कुल डाउनफॉल पे जा रहा है तो इसके हाई पे माल छोड़ दिया जाए और नीचे फिर डिप पे माल ले लिया जाए, तो आप लोग लॉस से, अगर ये माइनस में ही बंद होता है और अगर आपने पोजीशन बरकरार रखनी तो भी आपका लॉस इसके अंदर नहीं होगा, 10-20 पैसे का फ़र्क आ जाएगा और बाइंग एवरेज भी नीचे आ जाती है अगर प्रॉफिट होगा तो। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाइयों रिफाइनरी की। तो रिफाइनरी में भी ATRL 45 से 50, 245 से 250 के लेवल के अंदर ही मूव कर रहा है काफ़ी दिनों से। तो इसके अंदर मुझे कल लगता है कल की मार्केट में भी 6-7 रुपये तक का गेम नज़र आता है, और NRL के अंदर 8 से 10 रुपये तक की मूवमेंट मुझे नज़र आती है। टेक्नोलॉजी की बात कर ले तो भाई TRG के अंदर कल की मार्केट में मुझे 4 से 5 रुपये तक का मूवमेंट नज़र आता है, और नेटसोल टेक्नोलॉजी के अंदर भी 5-6 रुपये तक का मूवमेंट देखा जा सकता है। मुझे लगता है नेटसोल टेक्नोलॉजी कल की मार्केट के हवाले से कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है थोड़ा सा और इधर से बढ़ना भी चाहिए, एक अच्छा मूवमेंट भी प्ले कर सकता है। अगर डाउनफॉल रहा या डिप पे भी गया तो रिकवरी के अंदर ये 3-4 रुपये तक का गोला बना के इंशाल्लाह दे देगा। तो अगर बिलफर्स मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग में लॉस हुआ है तो 3-4 रुपये के गोले से एक आधा 2 रुपये का गोला बना दे, अगर 2-3-4 रुपये का गोला बना दे तो रिकवरी इंशाल्लाह मिल सकती है आप लोगों को। बात कर लेते हैं एवेंसियन की। तो एवेंसियन मुस्तकिल अच्छा परफॉर्मेंस से आ रहा है ऊपर, और अभी इसने फ्रेश 2 कैप भी बड़े अच्छे लगाए हैं। इसके अलावा अभी 111 और 43 पैसे पे क्लोजिंग आई है, और मुझे लग रहा है यहाँ से ये मज़ीद अच्छा नज़र आता है। मैं इसको यहाँ से एक अच्छे रुख की तरफ देखता हूँ, इसके अंदर अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर को भी, पोजीशन होल्डर को भी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है इसके अंदर। बात कर लेते हैं भैया सीमेंट सेक्टर की। तो मैपल लीफ सीमेंट के अंदर कल की मार्केट में मुझे 80 पैसे से 1 रुपये तक का गेम नज़र आता है। फ्लाइंग सीमेंट के अंदर भी 1-1.25 तक का गेम दिखता है, कम से कम भी 60-70 पैसे तक का मूवमेंट दिखा सकता है। पायनर सीमेंट कल की मार्केट के हवाले से 2.5 से 3 रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है, एंड चिराग सीमेंट 3 से 4 रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है। कम से कम भी इनके अंदर 1.5-2 रुपये तक का मूवमेंट दिखा जा सकता है। अगर ये डिप लेते हैं तो वहाँ से 1.5-2 रुपये की रिकवरी भी दे सकते हैं, कि अगर अपर लेवल पे आपने बिल्पर्स अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लिया और वहाँ से नीचे की तरफ गए, माइनस की तरफ भी चले गए, तो भी 1 से 1.5 रुपये की रिकवरी इंशाल्लाह ये आपको दे सकते हैं। लक्की सीमेंट के अंदर भी 7-8 से 10 रुपये तक का गेम नज़र आता है। OGDC कल की मार्केट के हवाले से 1.5 से 2 रुपये का मूवमेंट बनाता हुआ दिखता है। SNGP के अंदर कल की मार्केट के हवाले से 1.5 से 2 रुपये तक का मूवमेंट नज़र आता है। एंड STL कल की मार्केट के हवाले से मैं STL को भी बड़ा अच्छा देखता हूँ कल की मार्केट में, और 67 के लेवल पे कहा था जिन भाइयों को, तो 77 और 90 पैसे का हाई लगा गया है। तो बाकी लास्ट डे मार्केट में थोड़ा सा ये जुमे वाले दिन थोड़ा सा डिप लेके गए, तो क्योंकि थोड़ा सेलिंग प्रेशर था, प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है इसके अंदर, तो मुझे लगता है यहाँ से मज़ीद इसके अंदर अपडेट होना चाहिए। और वेव्स के बारे में कहना चाहूँगा कि भाई वेव्स भी मुझे 70-80 पैसे से 1 रुपया गेम बनाता हुआ दिखता है, और पेस को भी मैं यहाँ से अच्छा देखता हूँ। भाई पेस पे भी ख़ास तौर पे निगाह रखिएगा आप लोग। भाई मोटर्स की बात कर लेते तो पाक सुजुकी 8 से 10 रुपये का गेम बनाता हुआ दिखता है। होंडा कार के अंदर भी मुझे 8 से 10 रुपये का गेम नज़र आता है, कम से कम भी 5 से 6 रुपये तक का मूवमेंट ये दिखा सकते हैं। और अगर ये माइनस की तरफ जाते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको तरीक़ाकार बताया भाई, क्योंकि ये पोजीशन होल्डर का आइटम है, अगर माइनस जाना शुरू हो तो माल ड्रॉप कर दीजिएगा, डिप पे माल मिलेगा, उल्टा 4-5 रुपये की रिकवरी मिल जाएगी, तो इससे बाइंग एवरेज आप लोगों की नीचे आ जाएगी। गंधारा इंडस्ट्री के अंदर भी 6-7 रुपये तक का में मूवमेंट नज़र आता है। और अभी बात कर लेते हैं स्टील सेक्टर की। तो भाइयों INIL एंड मुगल स्टील के अंदर 2.5 से 3 रुपये तक का गेम दिखा जा सकता है। मुगल स्टील 1 से 1.5-2 रुपये तक का मूवमेंट भी दिखा सकता है, और INIL के अंदर मुझे लगता है कि ये 3-4 रुपये तक का मूवमेंट कल की मार्केट में दिखा सकता है। आयशा स्टील एंड नागा स्टील के बारे में कहना चाहूँगा, तो आयशा स्टील एंड नागा स्टील के अंदर 60 से 80 पैसे तक का गेम नज़र आता है मुझे। इसके अलावा फेरोज़ एंड सल्ले, भाई सल्ले का मूवमेंट
241 से लेकर 245 के लेवल के अंदर ही प्ले कर रहा है। मुझे लगता है कल की मार्केट अभी भी 241 और 30 पैसे की क्लोजिंग है, तो कल की मार्केट में 2.5-3 रुपये तक का प्लस सेशन बनाता हुआ ये दिखता है। और फेरोस के अंदर भी कल की मार्केट में मुझे 5 से 6 रुपये तक का गेम नज़र आता है। तो भाइयों, कल की मार्केट के हवाले से बात हुई, थोड़ा इंडेक्स के परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई, और आप लोगों को ज़िगज़ैग मार्केट का थोड़ा तरीका भी मैंने दोहरा दिया आज के वीलॉग में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।